Good morning and welcome dear students of third year class। आज हम सेकंड पार्ट दोबारा से स्टार्ट करते हैं और सेकंड पार्ट में हमारा जो सेकंड चैप्टर भी है, सेकंड टॉपिक भी है, वो है धर्म सुधार आंदोलन। देखो, धर्म के क्षेत्र में हमने भारत में भारतीय इतिहास में पढ़ा है, भारतीय धर्म में भी जो हमारा वैदिक और सनातन धर्म था, उसमें जब आफ्टर वैदिक पीरियड या लेटर वैदिक पीरियड बाह्य आडंबर और कर्म कांडों में वृद्धि हुई, तो हमारे यहाँ धर्म सुधारकों द्वारा विभिन्न सुधार किए गए और इन आडंबरों और अंधविश्वासों को दूर किया गया। इसी तरह से आप देखिएगा, यूरोप में भी धर्म के अंदर विभिन्न आडंबर, अंधविश्वास, चर्च और पोप की जो बंदिशें थीं, उनकी जो बाउंडेशंस थीं, वो इतनी अधिक बढ़ गई थी कि लोगों के लिए धर्म का पालन सहज नहीं रह गया था। कई सारी कमियां ऐसी उत्पन्न हुई जिन्होंने 16th सेंचुरी के आरंभ में धर्म के क्षेत्र में जो कमियां उत्पन्न हो गई थीं, उनको दूर करने के लिए आंदोलन किया गया था। यदि हम देखें, यूरोप के अंदर जो धर्म था, मेन जो धर्म था वो ईसाई धर्म है। कैथोलिक चर्च जो है वो प्रधान धार्मिक संस्था थी। और 16वीं सदी के आरंभ में यदि हम देखें, लिथुआनिया से आयरलैंड और नॉर्वे तथा फिनलैंड से लेकर पुर्तगाल और हंगरी तक संपूर्ण पश्चिमी और मध्य यूरोप में कैथोलिक ईसाई धर्म एक महत्वपूर्ण और विशिष्ट स्थान रखता था। ठीक है, आप इसको चाहें तो नोट भी कर लें। 16वीं सदी के प्रारंभ में लिथुआनिया से आयरलैंड और नॉर्वे तथा फिनलैंड से लेकर पुर्तगाल और हंगरी तक संपूर्ण पश्चिमी और मध्य यूरोप में कैथोलिक ईसाई चर्च का एक विशिष्ट महत्वपूर्ण स्थान था। ठीक है, अब इस हिसाब से यदि हम देखें तो कैथोलिक चर्च मेन धार्मिक संस्था थी। अब इसका जो पूरा संगठनात्मक ढांचा था जो चर्च का, कैथोलिक चर्च का, तो इसका जब संगठन तैयार किया गया तो इसमें सबसे ऊंचा पद जिसे प्राप्त था वो था रोम का बिशप। ठीक है, रोम के बिशप को सर्वोच्च स्थान प्राप्त था जिसे पोप के नाम से जाना जाता था। ठीक है, इस्लामिक जगत में जैसे मैंने आपको बताया था, खलीफा जो है वो हेड होता है पूरे इस्लामिक जगत का, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, HOD आप उसको कह सकते हैं। एंड सिमिलरली इन क्रिश्चियनिटी पोप इज़ द हेड ऑफ डिपार्टमेंट अभी भी इन द प्रेजेंट टाइम। और उसका निर्वाचन जो होता था वो जीवन भर के लिए होता था, यानी पोप जब एक बार निर्वाचित हो जाता था तो जीवन पर्यंत वो इस पद पर बना रहता था। जब उसकी मृत्यु होती थी तब उसके उत्तराधिकारी का चयन किया जाता था। और ये जो पोप का चयन होता था या बिशप का चयन होता था, ये विशिष्ट पादरियों के द्वारा चयनित किया जाता था या इसका चयन होता था पोप का। और पोप ही चर्च का सर्वोच्च प्रशासक होता था। और जो पादरी मिलकर के पोप का निर्वाचन करते थे उन्हें कार्डिनल्स कहा जाता था। जो पादरी पोप का निर्वाचन करते थे उन्हें कार्डिनल्स कहा जाता था। क्लियर है? पोप का निर्वाचन जीवन पर्यंत के लिए होता था या आजीवन के लिए होता था। उसका चयन जो करते थे वो विशिष्ट पादरी होते थे जिन्हें कार्डिनल्स कहा जाता था। और पोप चर्च का सर्वोच्च प्रशासक होता था। ये मेन बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। अब स्वाभाविक है, जब पोप सर्वोच्च प्रशासक है चर्च का और
धार्मिक जगत का भी वो सर्वे सर्वा है, तो राजनीति के क्षेत्र में भी, क्योंकि इस समय हम बात कर रहे हैं मिडिल एज की, और मिडिल एज तक धर्म का जो महत्व है वो जैसे भारत में या एशियाई कंट्रीज़ में था, इसी तरह से यूरोप में भी धर्म को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया था। सामाजिक जीवन में धर्म महत्वपूर्ण भूमिका रखता था। तो स्वाभाविक है कि जब वो सर्वोच्च था तो उसको विशेष अधिकार होंगे, विशेष अधिकारों का वो दावा कर सकता था। अब इसके निवास स्थान की यदि हम बात करें तो रोम नगर, जो इटली की राजधानी है रोम नगर और उसके आसपास का जो क्षेत्र है वो पूरा पेपल स्टेट्स कहलाता है, पेपल स्टेट्स। तो ये पोप जो था पेपल स्टेट्स का शासक कहलाता था। अधिकारों की यदि हम बात करें तो इसके पास जो विशेषाधिकार थे उनका प्रयोग करते हुए किसी भी ईसाई राज्य के शासन को ये पदच्युत करने की ताकत अपने पास रखता था या अधिकार अपने पास रखता था। और बहुत से पोपों ने अपने इस अधिकार का प्रयोग भी किया था। कुल मिलाकर यदि हम कहें, चाहे वो धार्मिक जीवन से संबंधित अधिकार हो, राजनीतिक जीवन से संबंधित अधिकार हो या सामाजिक जीवन से संबंधित अधिकार हो, वो सभी पोप के पास सुरक्षित थे। हर क्षेत्र में पोप अपना हस्तक्षेप कर सकता था और जिसे धार्मिक दृष्टि से वो उचित मानता था उस कार्य को वो करता था और करवाता भी था। तो इस तरह से आप देखो पोप ईसाई जगत में सर्वे सर्वा था धर्म सुधार आंदोलन के समय। लेकिन यदि हम मध्यकाल के उत्तरार्ध की बात करें, मध्यकाल के उत्तरार्ध में चर्च को अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ा। देखो एक कहावत भी प्रचलित है, अति सर्वत्र वर्जयते। किसी भी चीज़ की अति वो दुखदाई होती है। यदि हम बात करें जो चर्च को अधिकार दिए गए थे उन अधिकारों का निश्चित रूप से दुरुपयोग हो रहा था और वो दुरुपयोग इस सीमा तक पहुंच गया था कि आम जनता को जागरूक होने के लिए उसने परिस्थितियां उत्पन्न कर दी। और जिस प्रकार से चर्च ने अपनी अनियमितताएं दिखाई, उसके कुछ कृत्य थे जो जग उजागर हुए और इसी वजह से धीरे धीरे चर्च को अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ा। अब ये मुख्य समस्याएं क्या थीं? कुछ लोग जिन्हें धर्मद्रोही कहकर पुकारा जाता था, उन लोगों ने चर्च की कुछ खास शिक्षाओं को चुनौती देना आरंभ कर दिया। धर्मद्रोही मतलब, अब देखो यहाँ पर धर्मद्रोही कोई ऐसा नहीं, धर्म के नाम पर ये लोग संघर्ष कर रहे थे। जो लोग धर्म के क्षेत्र में सुधार करना चाहते थे, परिवर्तन चाहते थे, उन लोगों को धर्मद्रोही कह करके पुकारा गया, क्योंकि इन लोगों ने सीधे सीधे चर्च की किसी भी बात को अक्षरशः स्वीकार नहीं किया। मतलब यदि इनको ये लगता था, क्योंकि विद्वान लोग थे, जागरूक लोग थे, तो अभी तक ये चल रहा था कि चर्च ने जो कुछ भी अपनी ज़ुबान से कह दिया या अपने आदेशों को प्रसारित करवा दिया, उसे अक्षरशः सब सच मानते थे और उसका पालन करते थे। कभी किसी ने तर्क वितर्क नहीं किया, कभी किसी ने उन पर कोई आपत्ति नहीं उठाई। लेकिन अब कुछ एक लोग थे जिनका ये मानना था कि चर्च द्वारा जो बताया जा रहा है वह सब कुछ सत्य नहीं है। फिर दूसरी बात, चर्च जो सामान्य लोगों को जिस प्रकार का आचरण करने के लिए विवश करता है, क्या चर्च के सभी अधिकारी उस प्रकार का आचरण करते हैं? तो इन लोगों ने इनमें काफ़ी विभिन्नताएं पाई और यही कारण है कि इन्होंने चर्च को चुनौती देना प्रारंभ कर दिया और इन्हीं लोगों को धर्मद्रोही कह करके पुकारा गया। अधिकांश धर्मद्रोहियों को समझा बुझाकर अथवा दबाव डालकर चुप कर दिया गया था, लेकिन कुछ एक ऐसे थे जिन्हें मौत का खौफ भी या मृत्यु का डर भी अपने पद से नहीं, अपने जो निश्चय था उससे डिगा नहीं पाया। 1378 से
1417 ईस्वी का जो समय था, चर्च को आंतरिक विघटन का भी सामना करना पड़ा, जब एक ही पद के लिए, पोप का पद एक ही होता था और उस एक पद के लिए दो व्यक्तियों द्वारा अपने अपने को पोप घोषित कर दिया गया। काउंसिल आंदोलन ने पोप की असीम सत्ता का जबरदस्त विरोध किया और कई प्रमुख विद्वानों और बिशप जो थे, उन्होंने मत प्रस्तुत किया कि संपूर्ण ईसाई जगत के प्रतिनिधियों के अधिकार पोप के अधिकारों से सर्वोच्च माने जाने चाहिए। परंतु चर्च इस संकट से भी बच गया, यानी चर्च के जो दिन थे वो अच्छे चल रहे थे, संकट के बादल उस पर छाए लेकिन उसका कुछ नहीं बिगाड़ सके। लेकिन इन दिनों की हम बात करें, इस ड्यूरेशन की यदि हम बात करें, इस अवधि में चर्च के अंदर भी कुछ ठीक नहीं था। बहुत सारी ऐसी बातें थीं जिस वजह से जो चर्च के प्रति निष्ठावान ईसाई थे, जो चर्च में विश्वास रखते थे, वो अत्यधिक क्षुब्ध हो गए थे। 15वीं सदी में जो 15th सेंचुरी स्टार्ट हुई, कुछ पोप अत्यधिक सांसारिक निकले। देखो, नियम था ये कि जैसे जो पोप हैं वो सामाजिक जीवन का यापन नहीं कर सकते, मतलब वैवाहिक जीवन का निर्वहन नहीं कर सकते हैं, और उनमें से कुछ एक ऐसे थे कि जो पारिवारिक जीवन जीना चाहते थे, सांसारिक जीवन जीना चाहते थे, सांसारिक सुखों का भोग करना चाहते थे। अब जबरन उन पर जब इस तरह की जो बाउंडेशंस हैं, यदि वो अप्लाई की जाएंगी तो डेफिनेटली उनके द्वारा अपोज किया जाएगा। या फिर एक तरीका है अपोज करना और दूसरा है चोरी छुपे उन सभी सुखों का भोग करना। तो यहाँ पर चर्च के कुछ अधिकारी जो थे, जो सांसारिक थे, उनके द्वारा चोरी छुपे इन सभी सांसारिक सुखों का भोग किया जाने लगा। और ऐसे में हम उदाहरण के रूप में ले सकते हैं अलेक्जेंडर षष्ठ। ये पोप था जो 1491 से 1503 ईस्वी तक इस पद पर रहा। ये अत्यधिक भोग विलासी और भ्रष्ट जीवन के लिए जाना जाता है। इसका लड़का था, वो भी काफ़ी महत्वाकांक्षी था, सीजर बोरगरिया, और इसकी बदचलन लड़की भी थी। अपने महत्वाकांक्षी और पुत्र और बदचलन लड़की के लिए ये नई नई योजनाएं बनाता रहता था। तो इस तरह से इस समय हम देखें, चर्च जो एक पवित्र स्थान था वो अनैतिकता का अड्डा बनता जा रहा था। अब धीरे धीरे ये सारी बातें जो थीं वो उजागर होने लगीं, सबके सामने आने लगीं। तो चर्च के प्रति जो अतिशय विश्वास था, चर्च की शिक्षाओं का जो पालन किया जाता था, चर्च की शिक्षाओं के विरुद्ध कभी कोई नहीं जाता था। अब उसी चर्च के विरुद्ध, उसके विरोध में आवाज़ उठाई जाने लगी। और इसी से शुरुआत होती है धर्म सुधार आंदोलन की। तो सर्वप्रथम आप इसमें लिखेंगे धर्म सुधार आंदोलन का अर्थ जानना भी ज़रूरी है। धर्म सुधार आंदोलन किसे कहते हैं? तो इसमें हम कुछ एक डेफिनेशंस लिख देते हैं जिससे इसका अर्थ आपको क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले सेंट तोकारेव की परिभाषा आप लिखेंगे, सेंट तोकारेव। इसमें आप लिखेंगे 16वीं शताब्दी के आरंभ में मध्य और उत्तरी यूरोप के देशों में सामंतवाद और उसकी धार्मिक अभिव्यक्ति कैथोलिक मत के विरुद्ध पोप के कार्यालय की निरंकुशता तथा ध्वंस के विरुद्ध एक आंदोलन शुरू हुआ
जो अपने सार की दृष्टि से बुर्जुआ आंदोलन था, इसे धर्म सुधार आंदोलन कहा जाता है। ठीक है, क्लियर है। ये 16वीं सेंचुरी में हुआ था, प्रारंभ में ही। और इसमें आप देखो जो मुख्य रूप से भूमिका थी या मुख्य जो बात थी क्या थी, जो सामंतवाद का प्रचलन था, उस सामंतवाद के विरुद्ध और पोप की जो निरंकुशता थी उसके विरुद्ध एक प्रतिक्रिया हुई, और उस प्रतिक्रिया को हम जानते हैं बुर्जुआ आंदोलन के नाम से। और असल में यह बुर्जुआ आंदोलन ही मध्यकालीन यूरोप का धर्म सुधार आंदोलन कहलाता है। अब एक परिभाषा आप इसमें और लिखेंगे, डीजे हिल के शब्दों में। ये इतिहासकार रहे हैं, काफ़ी प्रसिद्ध इतिहासकार हैं डीजे हिल के शब्दों में धर्म सुधार आंदोलन धार्मिक भ्रष्टाचारों की उपस्थिति के कारण, जो कि अब अधिक सहन नहीं किए जा सकते थे, जर्मन मस्तिष्क एवं प्रकृति के संविधान की तर्क संगत एवं आवश्यक उपज थी। ठीक है, ये दो परिभाषाएं हैं और इनसे ही क्लियर हो जाता है कि मध्यकाल में जो कैथोलिक चर्च था, कैथोलिक चर्च के अंदर जो कमियां उत्पन्न हो गई थी, जो उसकी निरंकुशता में वृद्धि हो गई थी, उसके विरुद्ध धर्म सुधारकों द्वारा प्रयास किए गए और एक नई लहर चल उठी, जिसमें हम कह सकते हैं जागरण की या जागरूकता की नई लहर चल उठी, जिसने धर्म के क्षेत्र में आ रही इन कमियों को दूर किया और उसके विरुद्ध एक वृहद स्तर पर आंदोलन किया, जिसे हम धर्म सुधार आंदोलन के नाम से जानते हैं। अब इसके बाद आप देखिए, शुरू में यदि हम देखें, ईसाई धर्म में दो प्रमुख शाखाएं थीं, रोमन कैथोलिक और ऑर्थोडॉक्स चर्च। ये ईसाई धर्म इन दो भागों में विभाजित था। इसको आप नोट भी कर सकते हैं। ईसाई धर्म दो भागों में या दो प्रमुख शाखाओं में विभाजित था, रोमन कैथोलिक चर्च और ऑर्थोडॉक्स चर्च। अब इसमें यूरोप में रूस और बाल्कन प्रायद्वीप को छोड़कर, ये बाल्कन शब्द, बाल्कन प्रायद्वीप बहुत इम्पोर्टेंट है, बाल्कन युद्ध भी हुए थे आगे, ये धर्म को लेकर के भी, राजनीतिक स्तर पर भी आगे टॉपिक में हम देखेंगे। तो इसमें आप लिखेंगे, यूरोप में रूस तथा बाल्कन प्रायद्वीप को छोड़कर अन्य सभी देशों में रोमन कैथोलिक चर्च का प्रभाव एवं नियंत्रण था। रोमन कैथोलिक चर्च का प्रभाव एवं नियंत्रण था। और आप ये देखो, कई शताब्दियाँ निकल गईं और कई शताब्दियों तक रूस और बाल्कन क्षेत्रों को यदि हम छोड़ दें तो सभी जगह रोमन कैथोलिक चर्च महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा था, सत्ता पर पूरी तरह से काबिज था और निरंकुशता में इसके कभी कमी नहीं आई। और यही कारण है कि धीरे धीरे इसके विरुद्ध विरोध के स्वर जो थे वो उठने लगे थे और अंततः धर्म सुधार आंदोलन की शुरुआत हुई। अब इसमें आप देखो, कई शताब्दी तक ये कायम रहा, इसकी सत्ता कायम रही, किंतु मध्य युग में इसके विरुद्ध कई सारे जो जागरूक सुधारक थे उन्होंने आवाज़ उठाना प्रारंभ किया था। और एक ही हम चर्चा कर भी चुके हैं, धर्म सुधार आंदोलन जब हमने पुनर्जागरण पढ़ा था तो उसमें हमने नाम भी लिया था मार्टिन लूथर का। और अब हम मार्टिन लूथर को बड़े उसमें पढ़ेंगे क्योंकि मेन टॉपिक है, एग्ज़ाम के लिए भी मार्टिन लूथर काफ़ी इम्पोर्टेंट है। धर्म सुधार आंदोलन का प्रमुख सुधारक माना जाता है।
जो थर्ड ईयर की पुरानी क्लास है उसमें भी आप देख सकते हैं, यूट्यूब पर भी डली हुई है, और थर्ड ईयर का जो ग्रुप बना है उसमें भी मैंने डाली थी इस धर्म सुधार आंदोलन से संबंधित काफ़ी महत्वपूर्ण बातें, एंड स्पेशली जो मार्टिन लूथर था उससे रिलेटेड मैंने काफ़ी कुछ बताया था, नोट भी करवाया था, तो एक बार देख लेना। कुछ PDF वगैरह भी हैं, तो कोई आपकी पुरानी स्टूडेंट हो मिलने वाली थर्ड ईयर की, उससे आप ले सकते हैं। ठीक है, तो 16वीं सदी के अंत में चर्च की कुछ खास धार्मिक बातों एवं विचारों के विरुद्ध ये जबरदस्त विद्रोह के स्वर उठने लगे थे, और चर्च इस विरोध के स्वर को दबाने में असमर्थ सिद्ध हुआ। देखो, चर्च के पास पावर की कमी नहीं थी, क्योंकि राजनीति में भी उसका इम्पोर्टेंट रोल रहा करता था। तो जो राज्य की सेना थी वो उसको सपोर्ट कर सकती थी, राज्य की जो पुलिस थी वो उसी की अपनी पुलिस हुआ करती थी, उसका जो गुप्तचर विभाग था राज्य का वो चर्च का गुप्तचर विभाग हुआ करता था। सारे अधिकारी, धन, जो राजकोष था वो सब एक तरीके से चर्च के अधिकार में था, उसके कंट्रोल में था। लेकिन इसके बाद भी आप देखो, जो विरोध के स्वर उठे उन्हें चर्च दबाने में समर्थ नहीं रहा। यदि आप इसको थोड़ा भी सोचोगे तो आपको इसका आंसर खुद पे खुद मिल गया कि आखिरकार चर्च इसमें असफल क्यों रहा। उसका कारण ये था, एक व्यक्ति की आवाज़ दबाना आसान है, 2 की दबाना आसान है, 10 की, 100 की हम व्यक्तियों की आवाज़ को दबा सकते हैं। लेकिन जब विरोध के स्वर हर घर से उठने लगे, विरोध के स्वर हर एक ज़ुबान से उठने लगे, तो उसे दबाना संभव नहीं हो पाता। और यही कारण है कि जब इन धर्म सुधारकों द्वारा जागरूकता की या जागरण की लहर घर घर में पहुंचाई गई, हर व्यक्ति को पहुंचाई गई, तो उन्होंने चर्च की इन अनियमितताओं, चर्च के इस निरंकुशता के विरुद्ध एक साथ स्वर उठाए, और उस एक साथ हुए विरोध को चर्च दबाने में असमर्थ रहा। तो इसलिए तो यहाँ पर आप देखिएगा, जो विरोधियों के स्वर थे उसको चर्च दबाने में असमर्थ रहा। दूसरी तरफ सुधारक और विद्रोहियों ने भी अपने धार्मिक विश्वासों को छोड़ना उचित नहीं समझा, और उन्होंने रोमन चर्च का परित्याग कर दिया। बहुत बड़ी बात थी, बहुत बड़ा स्टेप था इन विरोधियों द्वारा रोमन कैथोलिक चर्च को त्याग देना, और उसके स्थान पर उन्होंने अपना एक निजी चर्च स्थापित कर लिया। जैसे लोग कर लेते हैं ना कि जब कई बार हम देखते हैं कि इकट्ठा कोई काम करने जा रहे हैं, नहीं हो पाता, सबके साथ सेटलमेंट नहीं बैठ पाता है, तो हम इंडिविजुअली उस चीज़ को एस्टेब्लिश कर लेते हैं। तो इन्होंने जो अपना निजी चर्च स्थापित करा, उसके पीछे उद्देश्य ये था कि जो ईसाई धर्म की वास्तविकताएं हैं, अपने इस निजी चर्च के माध्यम से लोगों तक पहुंचाना, सत्यता से उन्हें अवगत कराना। तो इस तरह से उन्होंने निजी चर्च को स्थापित करना अधिक उचित समझा, और कैथोलिक चर्च का फिर विभाजन हो गया। धर्म के क्षेत्र में ये विभाजन जो है उसे जन आंदोलन के रूप में लिया जाता है, और अंग्रेजी भाषा में इसे ही रिफॉर्मेशन कहते हैं। ठीक है, यदि मान लीजिए आपको क्वेश्चन आ जाए व्हाट इज़ रिफॉर्मेशन, तो आप लिखेंगे 16वीं सदी में जब धर्म विरोधियों के स्वर चर्च दबाने में असफल रहा, दूसरी ओर धर्म विरोधी भी अपने पथ से हटने को तैयार नहीं थे, और ना ही चर्च अपने अधिकारों को छोड़ने को तैयार था। तो ऐसी स्थिति में जो धर्म विरोधी थे उन्होंने रोमन कैथोलिक चर्च का परित्याग कर निजी चर्च स्थापित करने की योजना बनाई या विचार किया, और इस तरह से कैथोलिक धर्म का विभाजन हुआ, और इसे ही अंग्रेजी भाषा में रिफॉर्मेशन के नाम से जाना जाता है। चूँकि ये जो आंदोलनकारी थे, इन्होंने कैथोलिक चर्च का प्रोटेस्ट किया था, प्रोटेस्ट यानी विरोध, अतः उनके द्वारा जो नया धर्म स्थापित हुआ उसे प्रोटेस्टेंट धर्म के नाम से जाना जाता है। आप जानते भी हैं, आज भी जो ईसाई धर्म है उसके 2 संप्रदाय हैं, एक कैथोलिक
और दूसरा प्रोटेस्टेंट। तो ये जो धर्म सुधारक थे, जो रोमन कैथोलिक चर्च के विरोधी थे, उन्होंने जिस धर्म को स्थापित करा उसे प्रोटेस्टेंट धर्म के नाम से जाना जाता है। और इसी कारण ये जो पूरी क्रांति हुई थी इसे प्रोटेस्टेंट क्रांति के नाम से भी पुकारा जाता है। इस प्रकार जो कैथोलिक चर्च में विद्यमान भ्रष्टाचार था वो दूर करके धर्म में सुधार करना चाहते थे ये धर्म सुधारक। और आज की इस क्लास में हम इतना ही, परिभाषा अर्थ हमारा हो गया है, कुछ एक्सप्लेनेशंस हो गई हैं। देन हमारा जो नेक्स्ट हम पॉइंट डालेंगे वो है धर्म सुधार आंदोलन के कारण, जिसे हम अपनी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। लेकिन पढ़ते रहिए और जो समझ में नहीं आता उसको आप लोग पॉइंट नोट करके भी रखें ताकि ऑफलाइन क्लासेस में हम उन चीज़ों को दोबारा से एक बार कर सकें। क्योंकि वैसे तो स्पीड कम रहती है, नोट कराने के लिए भी मैं बराबर बोलती हूँ कि इसको नोट करो, बट फिर भी यदि कहीं इनकन्वीनियंसी है तो उसको हम ऑफलाइन क्लासेस में कर लेंगे। ओके।